अगर आप अकेले ही सब कुछ सीखना चाहोगे तो दो बातें होगी। पहली कि आप सही रास्ते पे नहीं जाओगे और कहीं जाके रुक जाओगे, और दूसरा आप बहुत सारी गलत कोशिशें करते रहोगे जिसके कारण आप थक जाओगे। एक मेंटर होता है ना, वो आपकी लाइफ को ना 10 गुना तेजी से आगे ले जाता है। तो आज की कहानी हम समझते हैं, जिसमें हम बात करेंगे मेंटर के बारे में, एक गुरु के बारे में, और मेंटर कैसे हमारी लाइफ को तेज करता है, हमारी लाइफ में एक स्पीड लाता है, हमारे एक गाइडेंस देता है, एक डायरेक्शन देता है। वो सब सब समझेंगे आगे। तो बात है ना कि एक छोटे से गांव जो पहाड़ों के बीच में था, वहां पे गांव में ना दो लड़के रहते थे। दोनों तीरंदाज बनना चाहते थे, बहुत बड़े तीरंदाज। वो अभी तीरंदाजी करना शुरू कर चुके थे। एक का नाम था विक्रम और एक का नाम था संजय। जो विक्रम था ना, वो बहुत मेहनत करता था। वो दोनों दोस्त थे और दोनों एक साथ ही पहाड़ी के ऊपर तीर अंदाजी की प्रैक्टिस करते थे। दोनों बहुत कोशिश करते थे। फिर बहुत मेहनत कर रहे थे, तभी विक्रम जो था ना, वो संजय से कहा कि संजय, मुझे पता चला है ना कि राजा जी के एक संरक्षक थे, उनके पास हम जा सकते हैं। वो तीरंदाजी सिखा सकते हैं हमें। वो अभी उपलब्ध हैं हमारे पास के ही गांव में, जहां पे हम उनसे सीख सकते हैं तीरंदाजी के बारे में। संजय ने कहा, इसकी जरूरत नहीं है, हम खुद से सीख लेंगे। तीरंदाजी में ऐसा क्या है जो दूसरे के लिए सीखना पड़ेगा, ये बस अभ्यास की बात है। मगर विक्रम, वो सोचा कि क्या करना चाहिए। फिर वो सोचा कि चलो मैं एक बार देखता हूँ, गुरुजी से मिलके देखता हूँ, उनसे कुछ सीखने की कोशिश कर सकता हूँ। तो मगर संजय बोला, नहीं, मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे खुद से ही अभ्यास करूंगा। कुछ दिन बीतता है। फिर जो विक्रम होता है, वो गुरुजी के पास जाता है और बोलता है कि गुरुजी, मुझे तीरंदाजी सीखनी है, क्या आप मुझे सिखा सकते हो। गुरुजी मान जाते हैं और उसे तीरंदाजी सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो संजय जो है ना, वो खुद से तीरंदाजी की प्रैक्टिस करता है, खुद से अभ्यास करता है, दिन रात अभ्यास करता है, हमेशा लगा रहता है अभ्यास में। और जो विक्रम है, वो गुरुजी के पास जाता है, गुरुजी से कुछ घंटे सीख लेता है, कुछ घंटे उनके साथ अभ्यास करता है, कुछ देर खुद से अभ्यास करता है। इस तरह से बहुत साल बीत जाते हैं, 5 साल बीत जाते हैं। उसके बाद ना एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता राज्य में होती है। बहुत बड़ी तीरंदाजी की प्रतियोगिता थी, जिसमें जो एक चुनना था कि हाँ, एक जो राज्य का धरोहर सबसे अच्छा तीरंदाज की प्रतियोगिता थी वो। उसमें बहुत सारे तीरंदाज भाग लेते हैं। उसमें विक्रम और संजय दोनों प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। उसमें अलग अलग लेवल की प्रतियोगिताएं थी। पहले लेवल पे ना एक लक्ष्य था, उसमें दोनों को सबको तीर मारनी थी। तो विक्रम संजय दोनों उसमें सफलता हासिल करते हैं। मगर विक्रम का निशाना ज्यादा अच्छा होता है, वो एकदम सेंटर पे वो तीर मार सकता था। मगर जो संजय था, वो थोड़ा सा दूर था, वो उतना अच्छे से उसका निशाना नहीं लगा था। फिर भी दोनों अगले राउंड में क्वालिफाई करते हैं। जो अगला राउंड था वो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि अगले राउंड में क्या था ना, आंखों आंखों पे पट्टी बांधकर धनुष और बाण चलाने थे। तो इसका अभ्यास ना संजय ने कभी किया ही नहीं था, क्योंकि वो हमेशा प्रयास करता था, मगर इस तरह से कि हाँ, बिना देखे कैसे कोई बाण चलाना है, कैसे धनुष उठा के एक तीर चलाना है, वो उसने कभी नहीं सोचा था इसके बारे में। और बहुत ज्यादा हवा भी चल रही थी, उसका कैसे करना है उसको उतनी उसकी नॉलेज नहीं थी। उसको किसी ने सिखाया नहीं था, ना उसने कभी सीखने की कोशिश की थी। मगर जो विक्रम था ना, उसके जो गुरुजी थे, उन्होंने एक अलग से उनको उसकी प्रैक्टिस करवाई थी। उन्होंने उसको सिखाया था कि आंखें बंद करके अंधेरे में कैसे तीर चलाना है, हवा की गति को कैसे समझना है, और उससे कैसे पार करना है, उसका डायरेक्शन को कैसे समझ के तीर चलाना है। तो प्रतियोगिता होती है। संजय क्या है, वो तीर चलाता है, मगर उसका कोई भी निशाना सही नहीं लगता, सारे निशाने उससे गलत लगते हैं। मगर जब विक्रम तीर चलाता है तो उसका सारा निशाना सटीक रहता है। वो पूरा जहां पे निशाना एम किया था, वहां पे ही वो सारे तीर लगा रहा था, और वो प्रतियोगिता में जीत जाता है। तो संजय विक्रम के पास आता है और बोलता है, ये तुमने कैसे सीखा।
ये कैसे हुआ, तुम आंख बंद करके भी कैसे सटीक निशाना लगा पा रहे हो। तो जो विक्रम होता है वो बताता है कि संजय मेरे दोस्त, मैंने तुमसे कहा था ना कि चलो गुरुजी से मिलते हैं, उनसे सीखते हैं, मगर तुम नहीं गए। और मैंने उनके पास से ये शिक्षा हासिल की थी। उन्होंने मुझे सिखाया था कि सिर्फ तुम्हें नॉर्मल कंडीशन में तीरंदाजी नहीं करनी है, तुम्हें और भी खुद को बेहतर करना है, डायरेक्शन को समझना है, हवा का रूप समझना है, हवा का डायरेक्शन समझना है, और फिर तीरंदाजी करनी है। उन्होंने मुझे इतनी सारी ट्रेनिंग दी थी ना, इतना कुछ सिखाया था जो मैं अकेले नहीं सीख सकता था। जो चीजें उन्होंने सिखाई थी वो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सिखाई थी, अपने अनुभव से सिखाया था, जो कि मैं ऐसे नहीं सीख सकता था। अगर तुम भी ये सब सीखते तो तुम भी और ज्यादा अच्छे तीरंदाज बन सकते थे। जितनी ज्यादा तुमने मेहनत की थी, वो मेहनत और ज्यादा अच्छी हो सकती थी अगर तुम एक गाइडेंस लेके सीखते, जैसे मैंने गाइडेंस ली थी। तो उसने समझा ठीक है, फिर वो भी गुरुजी के पास जाने लग गया और उससे सीखना चालू करने शुरू कर दिया। तो ये कहानी से सीख मिलती है ना हमें कि हर एक चीज है ना, आप खुद कर सकते हो, मगर आपको टाइम ज्यादा लग सकता है, और आप शायद उतनी बेहतर तरीके से नहीं कर पाओगे जब तक आप किसी अनुभवी इंसान से उस चीज की सीख ना लो। वही अनुभवी इंसान को हम मेंटर बोल सकते हैं, गुरु बोल सकते हैं, क्योंकि जो मेंटर होते हैं ना, वो उस फील्ड के पहले से माहिर होते हैं। मेंटर वैसे लोग हैं जो कि उस फील्ड में पहले से पारंगत हैं, जो उस फील्ड में पहले से वो सब सीख चुके हैं, वो सब कर चुके हैं जो आप करना चाहते हैं। वैसे लोग होते हैं मेंटर। मेंटर ना आपको सिखाते हैं कि आपको लाइफ में और या किसी भी काम में कैसे अच्छे से करना है, कैसे जल्दी करना है। ये सब आप मेंटर आपको हेल्प करता है। मेंटर होने से ना आपको बहुत तरीके से मदद मिलती है। मेंटर होने के क्या फायदे होते हैं? मेंटर होने का सबसे पहला फायदा है ना, स्पीड। आप जो भी सीखते हो ना, आप जल्दी सीखते हो, जल्दी सीख सकते हो। और मेंटर आपके पास है तो आपको जल्दी बता सकता है आपको कैसे करना है, क्या करना है। एक अच्छा से जल्दी से आपको बहुत जल्दी बता चलेगा, जिससे आप 5 गुना 10 गुना तेजी से वो काम कर सकते हैं जो आप खुद से सब कुछ करने की कोशिश करोगे तब करोगे। वो आपको एक डायरेक्शन देता है मेंटर, जिससे आप जल्दी कर सकते हो। दूसरा, आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, क्योंकि मेंटर जो होता है ना, वो आपको गाइडेंस देता है, जिससे आपको ना एक खुद में आत्मविश्वास होता है कि हाँ मैं कर सका। वो आपकी परीक्षा लेता है, उसमें आप पास होते हैं तो आपका खुद आत्मविश्वास बढ़ता है, जो कि आप जब तक आकलन खुद का नहीं करते हो, जब वो आप खुद अकेले कर रहे हो तो उतना अच्छे से आप आकलन नहीं कर सकते, एक अपने का पैमाना डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे किस स्तर पे जाना है। मगर जब एक मेंटर के अंदर काम करते हो तो आपको पता होता है कि हाँ मैं एक पैमाना डिसाइडेड है, मेरा एक लेवल्स डिसाइडेड है, मैं इस चीज को पार कर जो जो कि मेंटर के द्वारा बताया गया है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलता है। मेंटर क्या होता है ना, आपको एक क्लियर गाइडेंस देता है, एक रास्ता बताता है, एक डायरेक्शन देता है, जो कि आप अकेले नहीं जान सकते। वो सब अकेले आप नहीं समझ सकते हो कि आगे मुझे कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। बहुत सारी चीजें आती है लाइफ में हर एक स्टेज पे, जहाँ पे हम उलझ जाते हैं, हमें पता नहीं रहता कहाँ जाना है। मगर उस समय ना एक मेंटर बहुत हेल्प करता है, एक मेंटर काम आता है जो हमें बताता है कि लाइफ में हमें इस डायरेक्शन जाना है, हमें दो ऑप्शन के बीच में क्या चुनना है, एक मेंटर हमें बता सकता है। तो इस तरह से मेंटर हमें बहुत हेल्प करता है। तो मेंटर आखिरकार आपको चुनना कैसे है, ये जानना बहुत जरूरी है कि मेंटर का चुनाव कैसे किया जाए। तो मेंटर को चुनने के लिए ना आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा आपको किस चीज में मेंटर चाहिए। यस, ये मेंटर आपको किस स्किल में चाहिए, किस फील्ड का मेंटर चाहिए। क्योंकि मेंटर ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ का एक ही मेंटर हो सकता है, आपकी लाइफ में ना बहुत सारे मेंटर हो सकते हैं। आपको चुनना पड़ेगा कि आपको किस फील्ड का मेंटर चाहिए। आपको कोई फाइनेंशियल फील्ड का कोई मेंटर चाहिए जो आपको गाइडेंस दे कि आपको फाइनेंस के फील्ड में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। वो वैसा हो सकता है कोई इंसान जो उस फील्ड में बहुत अच्छा किया है, जो उस फील्ड की अच्छी नॉलेज रखता है, जो अच्छा कर रहा है। आप उससे गाइडेंस ले सकते हो, उनसे आप सीख सकते हो, उसको अपना मेंटर बना सकते हो। और अगर आपको लाइफ के फील्ड का कोई मेंटर चाहिए जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है, जो अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहा है बहुत अच्छा, जो वर्क लाइफ बैलेंस अपना बहुत मेंटेन कर रहा है, वैसे इंसान को आप अपनी लाइफ का मेंटर बना सकते हो। अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हो, कोई कोडिंग सीखना चाहते हो, तो वैसे इंसान को अपना मेंटर बना सकते हो जो उस कोडिंग में बहुत अच्छा कर रहा है, जिसको उसकी अच्छी सी नॉलेज है, डेवलपमेंट में अच्छा काम कर रहा है।
अगर आपको किसी और स्पेशल फील्ड का मेंटर चाहिए तो आप उस फील्ड के स्पेसिफिक नॉलेज रखने वाले इंसान को अप्रोच कर सकते हो, उनको बोल सकते हो कि आप उनके मेंटर बनो, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो। इस तरह से ना आप जिस फील्ड में, जिस स्किल में, जिस काम में आपको एक्सपर्टाइज हासिल करनी है, उस फील्ड का आपको एक्सपीरियंस आदमी, उस फील्ड का एक्सपर्ट आपको मेंटर बनाना चाहिए। और ये मेंटर बहुत सारे हो सकते हैं, एक मेंटर जरूरी नहीं है, आप 10 मेंटर भी रख सकते हैं। डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट, आपको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरत है, उसके हिसाब से आप मेंटर चुनिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, मेंटर बोल बनने के लिए उनसे आग्रह कीजिए। इसके अलावा है ना कि मेंटर बनाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप लेने चाहिए। मेंटर बनाने के लिए ना हमें सबसे पहले ना वो मेंटर के बारे में जानने की जरूरत है कि हाँ, मेंटर की क्या एक्सपर्टाइज है, किस चीज में एक्सपर्टाइज है और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। इसके बेसिस पे आपको मेंटर को अप्रोच करने की जरूरत है। उनको आप अ, अगर आप अप्रोच कर सकते हो डायरेक्टली तो डायरेक्टली आप अप्रोच कर सकते हो, उनसे कह सकते हो कि उनसे आपको क्या सीखना है और कैसे ये आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सकता है। अगर वो कुछ चार्ज लेते हैं तो उनको आप चार्ज कर दे सकते हो, पे कर सकते हो। और अगर आप कहीं मेंटर आपको दूर है और आप ऑनलाइन भी बहुत गाइडेंस ले सकते हो, उनको ईमेल कर सकते हो, ईमेल के थ्रू से आप जुड़ सकते हो, उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप उनको गाइडेंस प्रोवाइड कीजिए। अभी गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐसे बहुत सारे मीडियम है जिससे आप किसी मेंटर से सीख सकते हो, उनसे गाइडेंस ले सकते हो। और अगर आप सक्सेसफुल ऑथर बनना चाहते हो तो किसी बड़े ऑथर से आप गाइडेंस ले सकते हो। आप किसी और फील्ड में अगर सिंगर बनना चाहते हो तो बड़े सिंगर से आप गाइडेंस ले सकते हो, उसको अपना मेंटर बना सकते हो। तो आप किसी भी फील्ड में अपना मेंटर बना सकते हो, किसी भी इंसान से अप्रोच कर सकते हो। आप फॉर्मली अप्रोच करना चालू कीजिए और फॉर्मल अप्रोच कीजिएगा, उनके काम की बताइएगा कि आपको उनका कौन सा काम पसंद आया है, उसका आपके क्या पर्सपेक्टिव क्या है, आप किस चीज क्या उनकी पसंद आई, क्यों पसंद आई आपको, आप अपने लाइफ से उनकी क्या काम को, किस काम को रिलेट कर पा रहे हो। ये सब आप जब बताओगे ना, उनके साथ शेयर करोगे तो वो आपको हेल्प करना चाहेंगे, आपको सपोर्ट करने के लिए एग्री होंगे। और इस तरह से आप उनसे हेल्प ले सकते हो, इस तरह से आप उनसे सपोर्ट ले सकते हो। तो मेंटर से हमें कैसे सीखना है? तो मेंटर से सीखने के लिए ना, जो भी आपका मेंटर आपको बोलता है वैसे वैसे आपको एक्शन लेने की जरूरत है। आपको उसके लिए अकॉर्डिंग उस पर काम करने की जरूरत है। आपको मेंटर के वर्ड्स का नोट्स बनाना चाहिए। मेंटर जो भी आपको बोलता है उसके आप नोट्स बनाइए, उसको फॉलो कीजिए, उसको एक्शन लीजिए उस काम पे। आपको ऐसा नहीं कि आपको बस सुनना है मेंटर जो बोलता है। मेंटर वैसा है जो एक्शन लेने के लिए आपको मोटिवेट करता है, तो उसके अकॉर्डिंग ना जो भी बात वो कहता है उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेना चाहिए, उसका एक्शन एग्जीक्यूट कीजिए। और एक्शन का जो इम्प्लीमेंटेशन किया उसके बारे में मेंटर के साथ शेयर कीजिए। इस तरह से आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो और एक सही डायरेक्शन में जा सकते हो। क्योंकि ये लाइफ है ना, इसमें बहुत सारी उलझने आती है और एक सही मेंटर ही आपको गाइडेंस दे सकता है, सही गाइडेंस दे सकता है जो आपकी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है ना उससे आपको निकलने में हेल्प करेगा, आपको एक नई दिशा में, एक सही डायरेक्शन में जाने में हेल्प करेगा। तो अगर आपके पास अभी कोई मेंटर नहीं है ना, तो किसी इंसान को देखिए, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी फील्ड का कोई मेंटर चुनिए और उनके साथ जुड़िए और उनसे सीखने की कोशिश कीजिए। अभी बहुत सारे ऑनलाइन पेड कोर्सेज भी हैं, उनसे भी आप सीख सकते हैं, उनको उसमें भी किसी को मेंटर बना सकते हो। किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए, किसी एक स्पेसिफिक स्किल के लिए आप मेंटर बना सकते हो। और मिडिल क्लास माइंडसेट वाले इंसान मगर ये नहीं करते, वो सोचते हैं सब कुछ खुद से सीख जाएंगे, मगर ऐसा नहीं होने वाला। आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आप सही डायरेक्शन में नहीं रहोगे और आप फिर बाद में छोड़ दोगे, रुक जाओगे और वो करना बंद कर दोगे। और एक ग्रोथ माइंडसेट इंसान है ना, इसके अपोजिट सोचता है। वो सोचता है कैसे किसी मेंटर से सीख के, कैसे कोई पेड कोर्स लेके, कैसे थोड़े पैसे खर्च करके एक स्किल सीख सकता हूँ, कुछ नया गाइडेंस ले सकता हूँ, एक अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बढ़ा सकता हूँ मेंटर से, एक्सपर्ट्स लोग से सीख के। तो आपको ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान की तरह आगे बढ़ना है और मिडिल क्लास वाली अपने थिंकिंग को, सोच को साइड में रखना है और उसको हटा के अपने ग्रोथ करते जाना है लाइफ में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप भी किसी मेंटर को अप्रोच कीजिए, उनसे सीखने की कोशिश कीजिए, वो आपको जरूर हेल्प करेंगे, आपको लाइफ को सपोर्ट करेंगे। और इस वीडियो में कमेंट भी कर दीजिए कि ग्रोथ माइंडसेट, और जिससे आपके दिमाग में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे और आप ग्रोथ के रास्ते में आगे बढ़ते जाएं। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हर एक इंसान के साथ जिसको आप आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जिसको लाइफ में ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं। उस इंसान के साथ वीडियो शेयर कीजिए और उनको बोलिए लाइफ में ग्रो करने के लिए एक्शन लेते रहे और मेंटर का सपोर्ट लेते रहे।
और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे दमदार वीडियो की लड़ी लगा चुका हूँ। आप मेरा चैनल जाके देख सकते हैं, बहुत सारे नए-नए वीडियोज़ हैं, बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आप देख सकते हैं, उससे कुछ सीख सकते हैं और लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिए, मेंटर से सीखिए, खुद एक्शन लीजिए और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अपनी बढ़ाइए और ग्रोथ के रास्ते पे आगे बढ़ते जाइए। तो इसी तरह आप अपना ख्याल रखिए। अगले दिन मैं फिर मिलूंगा दूसरे टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ आऊँगा, जिसमें हम लोग किसी और टॉपिक की बात करेंगे और कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। आप सबको अब मैं अलविदा लेना चाहता हूँ आप सबसे, और आप सबको धन्यवाद। जय हिंद। Don't forget to like, comment and subscribe. Thanks for watching Compounding Kumar. Don't forget to like, comment and subscribe. Thanks for watching Compounding Kumar.